Hello बच्चों, let's read the question. The question says that determine the number of lines in Paschen series which have a wavelength greater than 1000 nanometer. ठीक है बच्चों, सबसे पहले देखो की कंसेप्ट है हमारे पास, that is wavelength in Paschen series. तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें पता है अगर हम वेवलेंथ की बात करें या फिर वेव नंबर की बात करें, इसको न्यू बार से डिनोट करते हैं, तो ये कितना आता है r इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर. ठीक है बच्चों, r क्या है हमारे पास यहाँ पर, रिडबर्ग्स कांस्टेंट. अब देखो अगर पाशन की बात की गई है तो सीरीज क्या होती है, लाइमन बाल्मर पाशन ब्रैकेट एंड पीफंट, राइट. तो यहां पे आपका n1 कितना होता है, दैट इज 1, n1 2, n1 3, n1 4 एंड n1 5. अब देखो वेवलेंथ भी गिवन है ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर. ठीक है बच्चों, अब नैनोमीटर है तो इसका मतलब 10⁻³ और नैनो मतलब 10⁻⁻⁹. तो ये कितना बन जाएगा, 10⁻⁻�6 अब मीटर में. ठीक है बच्चों, अब वैल्यूज रखते हैं. 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻�6, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁻⁷ डिवाइडेड बाय n1 की कितनी है 3 स्क्वायर पार्शन के लिए, एंड देन माइनस 1/n2 स्क्वायर जो हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1/3 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर एंड देन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻�6 इंटू 1.097 इंटू 10⁻⁷. तो ये कितना आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1097. अब 10 की पावर देखते हैं, ये कितना हो गया आपका 10⁻3. तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बच जाएगा 4, और ये -6 से ये कैंसिल होगा तो कितना बचा 2. तो इसका मतलब 100 डिवाइडेड बाई 1097. सो अब अगर हम 1/n2 स्क्वायर की बात करें तो ये कितना होगा 1/9 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 1097. सो ये एलसीएम लेने के बाद 9 इंटू 1097 एंड देन 1097 माइनस 900. तो यहां से और रेसिप्रोकल करने पर n2 कितना बन जाएगा, √9873 डिवाइडेड बाय 197. तो सॉल्व करने के बाद n2 कितना आ गया, दैट इज 7.07 समथिंग. सो अब हमें फिक्स्ड इंटीजर लेना होता है, सो n2 विल बी दैट इज 7. तो अब ये तो n2 7 है. अब अगर हम बात करें नंबर ऑफ लाइंस की तो वो कितनी हो जाएगी, दैट इज n2 माइनस n1. तो ये कितना होगा 7 माइनस 3, तो ये कितना आ जाएगा 4, दैट इज नंबर ऑफ लाइंस. सो द फाइनल आंसर इज दिस. होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.